पेशी कंकाली विकार कौन कौन से हैं? मुख्य पेशी कंकाली विकार है कशेरुका, संधिग्रह, संधिशोथ है। फिर आगो स्केलेट्स मसल्स मैक्रो स्ट्रक्चर को बाहर से भीतर के क्रम में व्यवस्थित करो। एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, सार्कोलिया, सार्कोप्लाज्म। वो पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? पेशी का सब्सिडाइजर कार्य नहीं है, जबकि पेशी का कार्य है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर तथा स्टेबलाइजिंग इत्यादि। स्नायु का खींचना कहलाता है स्प्रेन। स्नायु का खींचना स्प्रेन कहलाता है। यह लिगामेंट की चोट होती है जिसका संबंध जोड़ से होता है। लिगामेंट जोड़ के पास दो हड्डियां को बांध कर यह जोड़ कर रखता है, लिगामेंट है ना। ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है। ग्लूकस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है कूल्हे में। इसका उद्गम से क्रम से होता है और निवेश फीमर के ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पर होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है ना। अब वो किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है? मांसपेशी तंतु दो प्रकार की होती है, तेजी झटका देने वाली पेशी, धीमी झटका देने वाली पेशी। धीमी झटका देने वाली पेशी या तंतु ये टाइप 1 या लाल मसल के रूप में जाने जाते हैं। यह आकार में सघन होते हैं। इसकी मात्रा कैपिलरीज, माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन पाया जाता है और इन सबकी मौजूदगी के कारण लाल रंग में टिश्यू दिखाई पड़ते हैं। इस तरह की पेशी ज़्यादा ऑक्सीजन और लंबी एरोबिक क्रिया की क्षमता होती है। इसमें ऊर्जा तथा कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होता है और ये धीमी गति से लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम होती है। पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? पेशी संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव मांसपेशियों की संरचना में बदलाव, मांसपेशियों इसमें उत्तर कौन सा है? इसमें उत्तर है शरीर की वसा का बढ़ना। शरीर की वसा का बढ़ना डी है। हाँ डी, शरीर की वसा का बढ़ना। इसमें पेशियों के प्रभाव कौन कौन से हैं? मांसपेशियों, पेशियों की संरचना का बदलाव, मांसपेशियों के आकार के बदलाव, बदलाव, मांसपेशियों ताकत में वृद्धि, सहनशीलता में वृद्धि, मांसपेशियों में रासायनिक बदलाव, शारीरिक शिक्षा एवं समग्र अध्ययन डॉक्टर। चलो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहते हैं। मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में अलग संकुचन क्षमता होती है। अच्छा, जांघ के सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स है ना। जांघ के सामने की मांसपेशियों को क्वाड्रिसेप्स नाम से जाना जाता है। क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी जांघ के सामने और किनारों को कवर करने वाले बड़ा मसल समूह है। इसके 4 भाग होते हैं, रेक्टम, फेमोरिस, वास्टल लेटरलिस, वास्टव मीडियालिस और वास्टव इंटरमीडियस। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करो। पोप्लिटस घुटना, सोलियस टखना, एंकोनस कोहनी। इस प्रकार के व्यायाम द्वारा मांसपेशियों का संकुचन नहीं होता है। आइसोमेट्रिक व्यायाम द्वारा, आइसोमेट्रिक व्यायाम द्वारा, क्योंकि आइसोमेट्रिक शब्द का तात्पर्य निरंतर या अपरिवर्तित मांसपेशियों की लंबाई से है। आइसोमेट्रिक संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई स्थिर रहती है जबकि तनाव भिन्न होता है। यह मांसपेशियों में तनाव विकसित होता है, लेकिन किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए मांसपेशियों को छोटा नहीं किया जाता। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी पेशी है सारटोरियस। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी पेशी सारटोरियस है। सारटोरियस मांसपेशी जांघ में पाई जाती है। यह कमर को मोड़ने, घुटनों को मोड़ने तथा सीधा रखने में सहायक होती है।
यस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है? टेंडन। एक टेंडन कठोर उच्च तन्यता तथा घना रेशेदार से बना संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाती है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी नियमित व्यायाम के कारण मांसपेशियों में वृद्धि होना हाइपरट्रॉफी कहलाता है। इससे शक्ति ज्यादा तथा लचीलापन कम होता है। इसके विपरीत व्यायाम के अभाव में मांसपेशियां कमजोर, छोटी और शक्ति में कम होती हैं, जिसे एट्रोफी कहते हैं। अच्छा, गैस्ट्रोक्नीमियस पेशी स्थित होती है पैर के नीचे के भाग। पैर के नीचे के भाग। गैस्ट्रोनीमियस पेशी पिंडली का मसल भाग बनाती है। यह ऊपरी दो सिरों की पेशी निचले पैर की पीछे हिस्से में है तथा घुटने के नीचे तलवे तक पाई जाती है। पेशी संकुचन में ऊर्जा स्रोत है एटीपी। पेशी संकुचन में ऊर्जा का स्रोत है एटीपी। एटीपी का अर्थ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा पीसी का मतलब है फास्फोक्रिएटिन। एटीपी पीसी प्रणाली एक एनारोबिक ऊर्जा प्रणाली है जिसमें पीसी के विखंडन हो जाने पर एटीपी का उत्पादन होता है। एटीपी प्लस पीसी प्रणाली की क्षमता बढ़ जाती है। कांड्रा जोड़ती है एक पेशी को अस्थि से। कांड्रा एक पेशी को अस्थि से जोड़ती है। पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट, खिंचाव या फटना स्ट्रेच या कंडरा कहलाता है। यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतकों को कंडरा कहते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला। किस मांसपेशियों को टेलर मांसपेशी के रूप में जाना जाता है? सर्टोरियस। टेलर मसल का दूसरा नाम सार्टोरियस है। सार्टोरियस मसल शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। सार्टोरियस मसल पैर की ऊपरी भाग को लेकर घुटने से जोड़ती है। स्टेनोक्लेडोमेस्टाइड पेशी स्थित होती है। स्टेनोक्लेडोमेस्टाइड पेशी स्थित होती है गर्दन पर। पेशी दो स्थानों से निकलती है, उरोस्थी और हंसली का मेन्यूब्रियम। नीचे दिए गए तन को छोड़ पेशी में छोड़ी। प्रत्येक कंकालीय पेशी तंतु में भारी संख्या में मायोफिलामेंट उपस्थित रहते हैं तथा प्रत्येक फिलामेंट में होता है सही। प्रत्येक में होता है ट्रोपोनिन पहलो, फिर बीटा एक्टिनिन, एम प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस पेशीय तंतु में सर्वाधिक शीघ्रता से प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है? फास्फोक्रिएटिव। पेशीय तंतु में सर्वाधिक शीघ्रता से प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत फास्फोक्रिएटिव है। फास्फोक्रिएटिव जिसे क्रिएटिव फास्फोट या पीसीआर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से मांसपेशियों संकुचन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। मांसपेशी संकुचन के चरणों को सही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करें। एक्सन के संभावित सर्जित, फिर कैल्शियम निर्मोचित, ट्रोपोनिन निष्क्रिय, एक्टिन और मायोसिन जुड़ी, एटीपी ब्रेकडाउन मायोसिन एक्टिन को खींचता है। उड्डयन बंद के अभ्यास में मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती है? उदयी पेशी। उदरीय पेशी। उड्डयन बंद के अभ्यास में मुख्यतः उदरीय पेशियां प्रभावित होती हैं। उदरीय शाखा के गामक तंतुओं की कोशिका काय मेरुदंड के अंदर उदरीय सींग में पाए जाते हैं।
अतः इन्हें उदरीय सींग कोशिकाएं भी कहा जाता है। कथन आरो आगो। कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्क समूह वाली पेशी है? वास्टल लेटरलिस, रेक्टर फेमोरिस, वास्टल मेडियलिस। तीन होगी। कार्डिसेप्स फेमोरिस मानव शरीर में सबसे अधिक विशाल काय पेशी है। कार्डिसेप्स मानव शरीर में एटीपी पीसी के तैयार अंतःपेशीय भंडार है। 570 से 690 mm। मानो ये है, मांसपेशियों के विकास के लिए क्या जरूरी है? अतिरिक्त अभ्यास। मांसपेशियों के विकास के लिए अतिरिक्त अभ्यास जरूरी है। विटामिन डी मांसपेशियों के विकास में मदद करता है और प्रतिरक्षा कार्य है। हृदय की सबसे बाहरी परत होती है। इनमें से कोई नहीं। कौन सी होती थी? हृदय की दीवार बाहरी परत एपिकार्डियम होती है। मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका होता है? पेरीमीशियम। मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका होता है? पेरीमीशियम। सममितीय मांसपेशियों का खिंचाव को कहा जाता है। स्थितिक मांसपेशियों का खिंचाव। सममित मांसपेशियों के खिंचाव को स्थितिक मांसपेशियों का खिंचाव कहा जाता है। एक तीसरे प्रकार का मांसपेशी संकुचन आइसोमेट्रिक संकुचन वह है जिसमें मांसपेशियों का सक्रिय किया जाता है, लेकिन इसके बजाय इसे लंबा या छोटा करने की अनुमति दी जाती है। इसे लगातार लंबाई के आयोजन किया जाता है। और आइसोमेट्रिक संकुचन का एक उदाहरण आपके सामने एक वस्तु ले जाएगी। मांसपेशियां कोशिकाओं को कहा जाता है। मांसपेशी तंतु। मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है, मांसपेशी तंतु कहा जाता है। मांसपेशियों की कोशिकाओं, जिसे आमतौर पर मायोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, वे कोशिकाएं जो मांसपेशी ऊतकों को बनाती हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं: कार्डियक, कंकाल तथा चिकनी। कार्डियक और कंकाल मायोसाइट्स को कभी कभी उनके लंबे तथा रेशेदार आकार के कारण मांसपेशी फाइबर के रूप में संदर्भित किया जाता है। एग्रोग्राफ खालिस्तान को मापता है। एक खालिस्तान आघात है जो मांसपेशियों तंतुओं के अतिवृद्धि और फाड़ के कारण एक मांसपेशी के कारण होता है। तनाव एक तनाव आघात है जो मांसपेशियों के तंतुओं के अतिवृद्धि के फाड़ के कारण एक मांसपेशी के कारण होता है। प्रकुंचन और शिथिलनीय दोनों प्रकार के रक्तचाप को इस कार्यक्रम की मदद से मामूली स्तर तक कम किया जा सकता है। वायवीय प्रकार के व्यायाम। प्रकुंचन और अनुशिथिलनीय दोनों प्रकार के रक्तचाप को वायवीय प्रकार के व्यायाम कार्यक्रम की मदद से मामूली स्तर तक कम किया जा सकता है। इनमें से क्या नियमित व्यायाम को मांसपेशी तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? मायोग्लोबिन सामग्री में कमी। मायोग्लोबिन सामग्री में कमी नियमित व्यायाम का मांसपेशी तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर की गति करते समय संकुचित होती है। एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मांसपेशी जो शरीर की गति करते समय संकुचित होती है। एगोनिस्ट मांसपेशी वे हैं जो किसी भी गति के दौरान उस बल को लागू करते हैं जो गति को होने देता है। जब चलना यह उन पैर की मांसपेशियां है जो लिफ्ट और आगे की गति प्रदान करते हैं। एगोनिस्ट मांसपेशी वह है जो प्राथमिक गति प्रदान करती है, जैसे एक गाढ़ा विलक्षण या सममितीय संकुचन हो सकता है। मांसपेशी तंतु प्रकार का निर्धारण किया जाता है
बायोप्सी द्वारा मांसपेशी तंतु प्रकार का नियंत्रण बायोप्सी द्वारा किया जाता है। एक बायोप्सी शरीर के लिया गया ऊतक का एक नमूना है। एक बायोप्सी शरीर से लिया गया एक ऊतक का नमूना है ताकि इसे और अधिक बारीकी से जांचा जा सके। एक डॉक्टर को मांसपेशी संकुचन से संबंधित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। पहलो है मांसपेशी संकुचन से संबंधित, पहली चीज है कंसेंट्रिक संकुचन, इंसेंट्रिक संकुचन, सममितीय संकुचन। मांसपेशियों के ऊतकों में कितनी % जल पाया जाता है? 75% जल पाया जाता है। मांसपेशियों के ऊतकों में 75% जल पाया जाता है। वसा ऊतक में लगभग 10% पानी पाया जाता है, जबकि मांसपेशियों के ऊतकों में 75% पानी पाया जाता है। शरीर की मांसपेशियों में सममिति अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई खालिस्तान है बी छोटी हो जाती है। सममिति अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई छोटी हो जाती है। आइसोमेट्रिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं जो सामान्यतः स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम मांसपेशियों का एक समूह दूसरी मांसपेशियों के समूह के विरुद्ध तनाव पैदा करते हैं। इस कार्य तो होता है परंतु कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है। पिछली जांघ की मांसपेशियां खालिस्तान भी कहलाती हैं। हैमस्ट्रिंग्स मांसपेशियों जांघ के पीछे श्रेणी के निचले पैर तक होती हैं। हैमस्ट्रिंग मांसपेशी 3 प्रकार की होती हैं: सेमीमेम्ब्रानोसस, सेमीटेंडिनोसस और बाइसेप्स फेमोरस। तकनीकी शब्दों में मांसपेशीय खिंचाव कहलाता है तनाव। मांसपेशी खिंचाव तकनीकी शब्द में तनाव कहलाता है। जबकि किसी भी कारणवश मांसपेशियां खिंच जाती हैं तो उस मांसपेशी को खिंचाव या तनाव कहते हैं। श्वेत मांसपेशीय तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होता है? श्वेत मांसपेशीय तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होता है? बी तेज संकुचन हेतु। श्वेत पेशी तंतु मोटे आकार की होती है। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन मायोग्लोबिन के कारण लाल रंग की होती है। 30 सेकंड से कम समय तक चलने वाली उच्च तीव्रता वाली क्रिया बनाती है। मानव शरीर के वजन का कितना % वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? 40%। मानव शरीर का वजन लगभग 40% स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है। अस्थि मांसपेशी के संकुचनशील इकाई मायोफाइब्रिल। इसकी व्याख्या किसने की थी? 1965 में हक्सले ने। काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है गैस्ट्रोकनीमियस। मतलब पिंडली की मांसपेशियों का वैज्ञानिक नाम है गैस्ट्रोकनीमियस। अच्छा, काफ पिंडली को गैस्ट्रोकनीमियस है। पीठ के पीछे की पेशी को ट्रेपीजियस है। छाती की पेशी को पेक्टोरिलिस मेजर। ऊपरी बाजू की पेशी को बाइसेप्स। वह पेशी जो सिर को घुमाती है। उपयुक्त सभी हैं ये, बाएं दाएं घूम सकते हैं। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के संकुचन को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? उपरोक्त सभी। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के सिकुड़न को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? उपयुक्त सभी। कूट को वो करो, निम्नलिखित दिए गए कूट को सही क्रम में चुनो। संचलन कार्यक्रम का निर्माण, अपवाही प्रक्रिया, संबंधित मांसपेशियों की क्रिया, संचलन का क्रियान्वयन, आरंभ होना, अभिवाही प्रक्रिया।
उन मांसपेशी प्रोटीन की पहचानिए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। ट्रोपोमियोसिन। ट्रोपोमियोसिन प्रोटीन पतले तंतु एक्टिन में पाई जाती है, जो एक जटिल रचना का निर्माण करती है जिसे एफ एक्टिन कहते हैं। इसमें दो कुंडली रचनाएं पाई जाती हैं जिसमें हेलिकल्स कहते हैं। दो कुंडली रचनाएं पाई जाती हैं जिसे हेलिकल्स कहते हैं। जब यह एक्टोनियायोसिन के विलयन में मिश्रित की जाती है तो कैल्शियम आयन। प्रोनेटर रेसर मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से है? भुजा। प्रोनेटर रेसर मांसपेशियों का संबंध भुजा से है। स्टाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक फेज नहीं है? फैलाव। मांसपेशियों को सिकुड़ने की क्रिया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। इसकी खोज हक्सले व हैंसन ने की थी। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 639। पेशियों का अध्ययन को मायोलॉजी तथा सार्कोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशी होती है। मांसपेशियों शरीर के वजन का 40% होती है। मांसपेशियों मायोग्लोबिन के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। शरीर की सबसे लंबी और सबसे छोटी मांसपेशियां क्रमशः सर्टोरियस तो सबसे लंबी है और स्टेपिडियस सबसे छोटी है। कान के लिए और ये जांघ की एक। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? लेटिसमस डार्सी। लेटिसमस डोर्सी, लेवेटर स्केपुलेरिस और रोहम्बोइड्स मेजर, ये तीनों मांसपेशी पेट की मांसपेशियां हैं। और इसको लेटिमस रोड्सी को रोइंग मसल भी कहते हैं। मानव में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन शरीर में सरल शर्कराओं के योग से बनता है तथा यकृत और पेशी में संचित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर शरीर में पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है, खिलाड़ी को प्रदान करता है। शरीर में सबसे मजबूत स्नायु है रेक्टस फीमोरस, वास्टव लेटरेलिस, वास्टव मीडियलिस, वास्टव एंडरमीडियलिस मिलकर क्वाड्रिसेप फीमोरिस का निर्माण करते हैं, जो जांघ की बड़ी और सबसे शक्तिशाली पेशी है। रेक्टस फीमोरिस किक लगाने में सहायक होती है। हमारे शरीर को वसा तथा टिश्यू का मेल को कहते हैं बॉडी कंपोजिशन। मानव शरीर में वसा तथा टिश्यू के मेल को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। इसके तीन मुख्य घटक हैं मांसपेशियां, वसा तथा अस्थि। एक औसत वयस्क नर मादा शरीर में कुल भार के अनुपात का 15 से 20% वसा मात्रा होती है। अनिच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? अरेखित पेशी। रेखित पेशी ऐच्छिक बेलनाकार कंकाल है ना, त्रिभुजसंकुचन लैक्टिक अम्ल बनाती हैं। श्वेत पेशी तंतु की अधिकता। इसका तीन नाम है रेखिक पेशी के, ऐच्छिक, बेलनाकार और कंकाल। अरेखिक अनैच्छिक तरकूक अकंकालीय। हृदय की अनैच्छिक बेलनाकार हृदयी पेशी। इस रेखीय पेशी का कार्य क्या है? त्रिभुजसंकुचन लैक्टिक अम्ल बनता है। श्वेत पेशी तंतु की अधिकता होती है इसमें। धीमा संकुचन नहीं बनता। लाल पेशी तंतु उपस्थित होता है इसमें, उसमें सफेद, इसमें लाल, इसमें सर्वाधिक लाल पेशी तंतु उपस्थित। धीमा संकुचन। ऐच्छिक पेशी किसके द्वारा नियंत्रित है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित है। अनैच्छिक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा, और ये है हृदय पेशी है पेशियों द्वारा नियंत्रित। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती
हैं अनैच्छिक। हृदय पेशियां, इन पेशियों में रेखित व अरेखित, इन पेशियों में लेम्पर जीवनारंभ। पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ किन्सियोलॉजी कहा जाता है। पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? गति का। पेशीय काइनेसियोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है, शब्द काइनेसिस से लिया गया है जिसका अर्थ है गति। लोगोस शब्द का अर्थ है ज्ञान। सार्कोप्लाज्म में हजारों की संख्या में महीन एक दूसरे के समान पाए जाते हैं। इन तंतुओं को संकोचन पहचानने की क्षमता होती है। शरीर रचना भाषा में हृदय के मांसपेशी को कहते हैं मायोकार्डियम। हृदय के मांसपेशियों को मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम हृदय पेशियों से बनी हृदय भित्ति का मध्य स्तर होता है। रचना में ये रेखित पेशियां की तरह होती हैं, परंतु इनका संकोचन जंतु की इच्छा अनुसार न होकर अनैच्छिक होता है। तो मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है उचित और पर्याप्त व्यायाम करना। पेशी कभी भी पूर्ण रूपेण विरामावस्था में नहीं होती है। आभासी रूप में विश्रामशील पेशी में भी हल्की हल्की संकुचन स्थिति बनी रहती है, जिसे पेशी तान या टोन कहते हैं। अच्छा, पूर्ण मांसपेशीय टोन इनमें से किसके सर्वाधिक संबंधित होती है? पूर्ण मांसपेशीय टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होती है? प्रत्युत्तर समय। पेशी कभी भी पूर्ण रूपेण विरामावस्था में नहीं होती है, वो विश्राम पेशी हल्की सी संकुचन की स्थिति बनी रहती है, जिस पेशी टोन या कहते हैं। पेशी शरीर के किस भाग में वृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं? ऊपर के वाले भाग में। शरीर ऊपर वाले भाग में? हाँ, शरीर के निम्न वाले में। हाँ, निम्न वाले में निम्न वाले भाग में। शरीर के निम्न अड़िन बोल जो सही बोल तरीका था और था। शरीर के निम्न भाग में वृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। उर्विका अस्थि जांघ की अस्थि है जो शरीर के सबसे लंबी भारी मजबूत अस्थि है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस पेशी जांघ की एक बड़ी शक्तिशाली पेशी होती है। लाल तंतु से बने स्लो ट्विच मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं सहन शक्ति के लिए। मानव शरीर में लाल व सफेद रंग के मसल्स फाइबर होते हैं। शरीर में लाल रंग के मसल्स फाइबर से के अधिक होने के STMF स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर के रूप में और सफेद रंग मसल्स फाइबर कहते हैं। स्केलेटस मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? 3 से 4 किलोग्राम। स्केलेटस मसल्स एक निर्धारित विस्तार दिशा एवं संकोचन बल को अनुकूलित रहती है और इसी के अनुरूप गति एवं प्रचलन में योगदान देती है। कंकाल पेशियों द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया द्वारा 3 से 4 किलोग्राम मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन एंड मायोसिन। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्स पेशी का प्रयोग किया जाता है? पेक्टोरल। वक्स की पेशियां ऊर्ध्वभुजा की अस्थियों पर निवेशित होने वाली पेशी करने से घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। कोई व्यक्ति जब एक स्थान पर खड़े होकर जॉगिंग करता है तो उस दौरान उसके घुटने के पीछे अतिरिक्त सभी मांसपेशियां गतिशील होती हैं और धीरे धीरे वे दृढ़ हो जाती हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की जोड़ी की संख्या कितनी होती है? 300। मानव शरीर में लगभग
639 कंकाल पेशी पाए जाते हैं। प्रत्येक पेशी की जोड़ीदार पेशी भी होती है। जोड़ीदार पेशियों की संख्या 320 है, लगभग 300 बता रखा, 320 है। भारी व्यायाम के समय इसकी ओर रक्त की आपूर्ति बढ़ती है। बी, कंकाली पेशियों की तरफ। ऐच्छिक पेशियों को धारीदार मांसपेशियों या कंकाली पेशियों भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशियों को धारीदार मांसपेशी या कंकाली पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इन पेशियों की कायिक पेशिका भी कहा जाता है। शरीर को गति प्रदान करती है कायिक पेशिकाएं। अच्छा, कौन सी पेशी केवल तंत्रिके तंत्र द्वारा उद्दीपन करने में ही आकुंचित होती है? कंकाली पेशी। ऐच्छिक मांसपेशियों या धारीदार मांसपेशियों को कंकाली पेशी भी कहा जाता है। ये मांसपेशियां मनुष्य की इच्छाओं की पालना करती हैं। ये उत्तेजन के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया का अनुक्रिया करती हैं तथा तिरुगति से संकुचन करने के योग्य भी होती हैं। लीन बॉडी मास है शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसारहित टिश्यूज। दुबला शरीर द्रव्यमान शरीर का एक भाग है इसमें शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यू आते हैं। टोटल मास बॉडी का 60 से 90% होता है। यदि जोरदार काम से पेशी की चोट पहुंचती हो तो व्यायाम इतने घंटों के बाद किया जा सकता है। यदि जोरदार काम से पेशी की चोट पहुंचती है तो व्यायाम इतने घंटों बाद किया जा सकता है। 48 घंटे बाद व्यायाम किया जा सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है नितंब पेशी। नितंब पेशी का उद्गम इलियम पार्श्वीय सतह से होता है। निवेशन फीमर की नितंब गंडक पर होता है। यह कूल्हे की जोड़ को प्रसारित करती है। पेशी रेसाओं में बसा हुआ प्रोटीन होता है। ए और बी दोनों, एक्टिन और मायोसिन। पेशी रेसाओं में बसा हुआ प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, ए और बी दोनों सी। पेशी रेसाओं में स्थित प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होते हैं। प्रोटीन को गोलाकार रूप में ट्रापिनिन भी कहा जाता है। एक्टिन कैल्शियम तथा रेशेदार प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन को जोड़ते हैं। टेनिस एल्बो क्या है? अति उपयोग से उत्पन्न इंजरी। टेनिस एल्बो आपकी कोहनी के जोड़ और कलाई को सीधा करने हेतु प्रयोग में किए जाने वाली मांसपेशियों को अत्यधिक उपयोग का कारण होता है। अच्छा, कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटने की चबनी हड्डी की चोट से संबंध है? कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटने की चबनी हड्डी की चोट से संबंध? फुटबॉल और टेनिस। फुटबॉल और टेनिस। डी मतलब ये हो गई। अच्छा, फुटबॉल और टेनिस खेल प्रतियोगिताओं में खेलते समय घुटने में खिंचाव आ जाता है, जिसे घुटने की पेटल हड्डी की चोट के नाम से जाना जाता है। पटेल हड्डी से है। एचिलिस टेंडोनाइट्स के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एचिलिस टेंडन हड्डी के जोड़ पर पाई जाती है और इसके प्रभाव को कम करने से पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है? मसल टोन का बढ़ना। अच्छा, मांसपेशियां सामान्यतः शरीर में मांसपेशी कुछ तनाव की स्थिति में रहती हैं, जिसे मांसपेशी स्फूर्ति कहते हैं। मसल टोन का क्रियाशील मांसपेशी विस्तार के दौरान मांसपेशी स्फूर्ति प्रतिरोध का एक मात्रा पर निर्भर करती है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है एक्शन पोटेंशियल। व्यायाम द्वारा मांसपेशियों तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है, यह एक्शन पोटेंशियल कहलाती है।
जब कोई उद्दीपन तंत्रिका तंतु के विशिष्ट बिंदु पर पहुंचता है जो उसका वह भाग विद्युतीय हो जाता है, क्योंकि कोशिका कला की पारगम्यता का कुछ क्षण के लिए परिवर्तन होता है तथा हृदय की दीवार के मध्य कोटस कौन सा है? डी, मायोकार्डियम। हृदय की दीवार के मध्य कोटस कौन सा है? मायोकार्डियम। अच्छा, हृदय एक शंकु के आकार का पेशीय से बना हुआ खोखला अंग होता है जिसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार मनुष्य मुट्ठी के समान होता है। हृदय की आच्छादन करने वाले 3 वलय होते हैं, पेरिकार्डियम, मध्यावरण, अंतर्हृदय आवरण। हृदय की दीवार के मध्य भाग मायोकार्डियम का होता है। फेंकने से जुड़ी खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? बृहत अंतस्पेशी। पेक्टोरियल्स मेजर छाती की महत्वपूर्ण पेशी है। इसे थ्रोइंग मसल्स भी कहा जाता है। यह फेंकने से जुड़ी खेलों की मुख्य होता है। श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी के रूप में जानी जाती है चतुशिरस्क। क्वाड्रिसेप पेशी का निर्माण 4 पेशीय रेक्टस फेमोरिस वास्टल शक्तिशाली जो जांघ की सबसे शक्तिशाली मांसपेशियां यह श्रोणि को मोड़ने में सहायक होती हैं। लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होते हैं द्विमेषपूर्ण वाला ज्यादा तंतु। मानव शरीर में लाल व सफेद रंग के मसल्स फाइबर होते हैं। लाल रंग के मसल्स फाइबर के अधिक होने के रूप में सफेद रंग के मसल्स फाइबर को कहते हैं। लाल तंतु सहन शक्ति के लिए उपयुक्त है, जिसके खिलाड़ी लंबी दौड़, मैराथन, साइकिलिंग अच्छा प्रदर्शन करता है। किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने से सहायक होता है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। शरीर के अन्य ऊतकों को अंगों अथवा भागों को सहारा तथा जोड़ता है। संयोजी ऊतक जोड़ता है, मतलब जोड़ने का कार्य। सिटअप्स का उद्देश्य है उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना। सिटअप्स का उद्देश्य उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना है। इसके पेट की मांसपेशियां मजबूत व लचीली हो जाती हैं। यो सही क्रम में व्यवस्थित करो। पेरोनियस, ब्रेविस, एंडोडर्मेग्नेस, पेक्टिनियस, इलियाकस, सोवस मेजर। फिर यो पेशी संकुचन यो भी सुमेलित करो। कूट, आगे चल फिर कूट, छोड़ इसको। कूट। 143। वो भी कूट ही है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी संकुचन की क्रिया होने का सही क्रम है? पेशी संकुचन क्रिया का सही क्रम है तंत्रिका अंतःप्रेक्षण सर्जित होता है, क्रिया क्षमता विकसित होती है, एसिटिल कोनिल निकलता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन को संतृप्त करता है, एसिटोमाइसिन कॉम्प्लेक्स। अवलंबी मांसपेशियां जिसमें कम स्पष्ट टेंडन होती है और असुंडाकार होती हैं को कहा जाता है पट्टा मांसपेशियां। अवलंबी मांसपेशियां जिसमें कम स्पष्ट टेंडन होती है और असुंडाकार होती हैं वो पट्टा मांसपेशियां कहा जाता है। निम्नलिखित यो कूट को निम्नलिखित में से मांसपेशियां संकोचन को सही क्रम चुनो। Ca++ ट्रोपोनिन को बांधती है, मायोसिन हेड एक्टिन के साथ एक क्रॉस ब्रिज बनाती है, मायोसिन हेड मुड़ता है और एडीपी और फास्फेट छोड़ता है। छोड़ इसको, आगे चलो। इसको 145। मांसपेशी सहन क्षमता पुष्टि का एक गठन है। निम्न में से कौन सा मांसपेशी सहन क्षमता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? थके बिना पुनरावर्ती कार्यों को
पूरा करने में सक्षम होना। मांसपेशी पीड़ा को दूसरे प्रकार को डोम्स कहा जाता है। डोम्स का पूर्ण रूप क्या है? डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। खेल चिकित्सा में क्लिनिक का एक अध्ययन में पाया गया है कि डोम्स की मांसपेशियों के आसपास के संयोजी ऊतकों को माइक्रोट्रामा को परिणाम है जो सूजन के कारण बनता है। इसे मांसपेशी पीड़ा का दूसरा नाम से जाना जाता है। तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है? अचानक ओवर स्ट्रेचिंग। तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह अचानक ओवर स्ट्रेचिंग है। मांसपेशियों में अचानक खिंचाव या स्ट्रेचिंग होती है। मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होता है जिसका नाम है मायोसिन। मोटा फिलामेंट में एक लंबा मायोसिन प्रोटीन समाविष्ट होता है जो मांसपेशियों के संकुचन में फिलामेंट दो प्रकार के तंतुओं को से निर्माण करता है। मोटे मांसपेशियां सहन क्षमता का क्या अर्थ क्या है? वह मांसपेशियों को थके बिना लंबे समय के लिए काम करने की क्षमता है। जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो हाइपरट्रोफी। जब नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो उसे हाइपरट्रोफी कहते हैं। इस शक्ति से ज़्यादा होती है तथा लचीलापन कम होता है। इससे ऊर्जा का संचार तेज होता है। शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है ट्राइग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू की तरह है। सारकोप्लाज्म पाया जाता है मांसपेशी कोशिका में। सुमेलिखित करो। जब मांसपेशियां कमजोर, छोटी और शक्ति से कम हो जाती हैं को कहते हैं एट्रोफी। एट्रोफी में जब मांसपेशियां कमजोर, छोटी और शक्ति में भी कम हो जाती हैं, यह कंकाल मांसपेशियों की फाइबर को भी प्रभावित होती है। मांसपेशियों की प्रकार्यात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है। बी, रेशों के गुण पर। धारीदार मांसपेशियों को दो भागों में बांटा जाता है, धीमी गति से तथा तेज गति से। कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर में कुल वजन का 2/5 भाग होती है? स्वैच्छिक मांसपेशियां। स्वैच्छिक मांसपेशी तंत्र की चेतना नियंत्रित में मनुष्य के इच्छानुसार कार्य करती है। ये पेशियां अपने दोनों सिरों पर टेंडन नामक पतली और मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी होती है। अन्य कंकाली पेशी जॉगिंग और खेलना करते हैं। सभी मांसपेशियों को मजबूत करना। जॉगिंग और खेलने से क्या होता है? सभी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अच्छा, एटीपी इसमें भंडारित रहता है। मांसपेशी में एटीपी भंडारित रहता है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। अच्छा, शरीर में विभिन्न भागों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन, ओसेटियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, आर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्र का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है सारटोरियस। ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है? कोहनी विस्तार। ट्राइसेप्स पेशी का उद्गम स्कैपुला तथा निवेशन कोहनी जोड़ के पीछे अल्ना पर होता है। यह ऊपरी लिम्ब में स्थित होती है। इसका कार्य कोहनी का विस्तार है। सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? पांव के निचले भाग में। बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशियां हैं के मूवमेंट से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है जांघ का आकुंचन। कथन: मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत है शर्करा। सूची वो करो सुमेलिखित।
ट्रोपोनिन एक्टिन से संबंधित है, ट्रोपोनिन टी ट्रायोमायोसिन से संबंधित है, ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से संबंधित है, मायोसिन क्रॉस पुल। अधिक मात्रा में सफेद पेशी तंतु पाया जाता है। फर्राटा दौड़ धावक। कथन को सुमेलित करो। आगे चल। कौन सी मांसपेशियों को लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं? डेल्टाइड पेशी फिल्टर मांस लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से प्रभावित है। प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से प्रभावित है। बी मांसपेशी। काफ पेशी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गैस्ट्रोनीमियस। मांसपेशी जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती है। ऐच्छिक मांसपेशी। रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी यहाँ घूमती है। न्योली। आगे झुककर पेट निकालना, निकाल कर दाएं और बाएं पेशी। पेट की मांसपेशियों के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है घुटने मोड़कर सेटअप्स लगाना। पेशी का समूह, पेट का व्यास समूह। मांसपेशियों के उस प्रकार को बताओ जो शरीर की गति करते समय सिकुड़ता है। एगोनिस्ट। मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी का उद्गम इलियम पार्श्वियम सतह से होता है और निवेशन फीमर के नितंब मंडल पर होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। शरीर की लंबी मांसपेशियां सर्टोसिस सबसे चौड़ी लेटी मसल लेटिमसंस डोर्सी। मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं, आकृति प्रदान करती हैं। शरीर में टूट फूट मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। अच्छा, हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत देती है जहां मांसपेशियों की गतिविधियों को मात्रा होती है अपेक्षा से ज्यादा। विवाद प्रिय मांसपेशियों का सिकुड़ना तथा प्रतिरोधी मांसपेशियों का विश्राम करना कहलाता है उत्केंद्रित संकुचन। उत्केंद्रीय संकुचन। मांसपेशियों के किस प्रकार निश्चित किए जाते हैं? वो मांसपेशियों के प्रकार निश्चित किए जाते हैं। बी मांसपेशियों की बायोप्सी द्वारा। मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत है एटीपी। ऐंठन निम्न कारणों से होती है। तरल तथा तरल का अभाव। ऐंठन किस कारण होती है? तरल का अभाव के कारण होती है। पारस्परिक तंत्रिकाभरण का कहा जाता है। एगोनिस्ट मांसपेशियों का संकुचन और एगनागोनिस्ट मांसपेशियों को आराम करती हैं इसमें। अच्छा, एटीपी मांसपेशियों के संकुचन का उपयोग होता है। प्राथमिक स्रोत। मांसपेशियां व्यायाम के दौरान सिरात्मक वापसी बढ़ती है। मांसपेशियों का मसूदीपन तथा श्वसन की बढ़ोतरी। कथन और निष्कर्ष। फिर कथन। 193। रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं वो हैं इंटरोसिप्टर्स। कथन 193। ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? कुल्हे में होती है। मांसपेशियों सिकुड़न तथा स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एक्सले के द्वारा दिया गया था। मांसपेशीय संकुचन में शामिल प्रोटीन है। कौन सा है? एक्टिन व मायोसिन।
एक्टिन व मायोसिन। लैक्टिक एसिड देन है, किसकी देन है लैक्टिक एसिड? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। डी। मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है रेक्टम फेमोरिस। सार्कोमियर क्षेत्र में स्थित दो जेड लाइन के बीच निम्नलिखित मांसपेशियां निर्भर करती है। अच्छा, सम्मिलित करो। फिर हृदय मांसपेशियों को कहते हैं मायोकार्डियम। हृदय मांसपेशियों को मायोकार्डियम कहते हैं। पेशी ऐंठन का कारण है लैक्टिक अम्ल का संचय। सुमेलिखित करो, नीचे सुमेलिखित करो। मांसपेशियां व्यायाम हेतु ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों को उनकी मध्य क्रम में व्यवस्थित करो। अभिकथन, कथन, 211 में भी कूट और कथन ही से 215 था। अस्थि मांसपेशियों का संकोचन इकाई है सार्कोमेयर। रेसिप्रोकल इनर्वेशन का अर्थ है जब एंटागोनिस्ट मांसपेशी का शिथिल या विस्तार तथा एगोनिस्ट मांसपेशी स्थिर हो तब। निम्नलिखित मसल्स को उनकी स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए कोड में आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। 220। सर्टोसियस का कार्य है हिप का विस्तार और घुटने का संकुचन। मांसपेशीय तंत्र, छोटा क्वेश्चन आगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चल एक लाइन। हाँ बोल, सही बोल। मानव शरीर में कितनी मांसपेशी होती है? और बोल थोड़ा सा। 639। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना परसेंट होता है? 40 से 45%। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियस। मानव शरीर को आकार कौन देता है? मांसपेशियां आकार देती हैं। मांसपेशी कितने प्रकार की होती हैं? स्वैच्छिक मांसपेशी अथवा रेखित मांसपेशी 3 प्रकार की होती है। अनैच्छिक मांसपेशी और नाम एक ही है, स्वैच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदय मांसपेशी। मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती हैं? पोटेशियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं। मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहा जाता है? लेटिसिमस डोर्सी। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़ों की पेशी। मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं? लेटिसिमस डोर्सी को। टेलर मसल किसे कहते हैं? सार्टोरियस को। मलखम या राइडर मांसपेशी किसे कहा जाता है? एडक्टर मांसपेशी को, जांघ की मांसपेशी है ये। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? डेल्टोइड मसल। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी। काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैस्ट्रोनीमियस। बाइसेप मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? हाथ के ऊपर की भाग में, बाइसेप। डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? कंधे में स्थित होती है। कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? ट्राइसेप्स। बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी है? स्वैच्छिक मांसपेशी है। मांसपेशी की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मांसपेशी को अंतिम छोर को क्या कहते हैं? टेंडन। रेखीय पेशियां कौन सी पेशियां होती हैं? ऐच्छिक पेशी होती हैं। आमाशय में कौन सी पेशियां होती है? अरेखित पेशी होती हैं। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी होती है? रेखित मांसपेशी होती है। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने की थी? हैंसन व हक्सले ने की थी। मांसपेशियों में फाइब्रस के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है? बायोप्सी। मांसपेशियों के कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, सफेद और लाल मसल फाइबर। जल्दी से संकुचन होने वाले फाइबर कौन से हैं? सफेद। धीरे धीरे लाल।
एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? लाल मसल फाइबर अधिक होते हैं। एनाएरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? सफेद मसल फाइबर। अच्छा, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? एटीपी को। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? सार्कोलेमा। मांसपेशीय कोशिका के जैसे द्रव को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। मांसपेशीय में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक से बने हुए होते हैं? प्रोटीन से। ग्लाइकोसिन प्रक्रिया किसने एटीपी होती हैं? 2। एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया कितने एटीपी प्रयुक्त होती हैं? 36 एटीपी प्रयुक्त होते हैं। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। क्रेब्स चक्र कहाँ पूरे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र को और क्या कहा जाता है? साइटिक एसिड चक्र। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाते हैं? एसिटिलीन कोएंजाइम। ग्लाइकोज के पारुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। एटीपी का पूर्ण रूप क्या एटीपी के पूर्ण रूप को क्या लिखते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी किस प्रकार की ऊर्जा है? एटीपी से एडीपी प्लस पी एनर्जी। एटीपी। पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? एटीपी। सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। सांस के द्वारा अंदर ली गई ऑक्सीजन की कितनी % मात्रा होती है? ऑक्सीजन की 21% होती है। रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती है? अनैच्छिक पेशियां होती है। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? हृदय में स्थित होती है। ट्रेपेजियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? पीठ के ऊपरी हिस्से में। ये क्या है? कहाँ पाई जाती है? कमर के पास पाई जाती है। पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। डेल्टाइड मांसपेशी का आकार किस प्रकार से होता है? त्रिकोणाकार। पेट की मांसपेशी किससे मजबूत होती है? सिटअप से। टेंडन क्या है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? मायोपैथी। एनाएरोबिक क्रिया किसे कहते हैं? छोटे समय की क्रियाओं को जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है। मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? एनिमल प्रोटीन को। क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? वेजिटेबल प्रोटीन को। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट कौन से 2 प्रोटीन की उत्पत्ति करता है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशियों के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इपिमाइसियम। मांसपेशियों के अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? एंडोमाइसिन। जॉइंट के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? लिगामेंट। टेलर मसल्स किसे कहते हैं? सार्टोसियस मसल्स को टेलर मसल्स कहते हैं। लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों के फाइबर किस प्रकार के हो जाते हैं? मोटे तथा मजबूत हो जाते हैं। मांसपेशियों का आकार क्यों बढ़ता है? मांसपेशियों का आकार बार बार संकुचन तथा प्रकुंचन से बढ़ता है। अच्छा, अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? मांसपेशियों में मजबूत हो जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड देर से बनता है। लगातार अभ्यास से मांसपेशियों की धमनियों तथा सिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यास बढ़ जाता है। अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजिन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टोर करने की मात्रा बढ़ जाती है। अभ्यास में मांसपेशियों में किस की मात्रा बढ़ जाती है? एटीपी, सीपी, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है।